Hello guys, welcome to SPPS School. Today we see chapter 5 खनिज एवं सेल of 11th class geography. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 5 खनिज एवं सेल का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुवैकल्पिक प्रश्न। ठीक है, निम्न में से कौन ग्रेनाइट के दो प्रमुख घटक है? ठीक है, इनमें से कौन ग्रेनाइट के दो प्रमुख घटक हैं? लोहा एवं निकेल। ठीक है, लोहा एवं निकेल। सिलिका एवं एल्यूमिनियम, लोहा एवं चांदी, लोहा ऑक्साइड एवं पोटेशियम। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सिलिका एवं एल्यूमिनियम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा कायांतरित सेलों को प्रमुख लक्षण है? निम्न में से कौन सा कायांतरित सेलों का प्रमुख लक्षण है? ऑप्शन देखते हैं, परिवर्तनीय, क्रिस्टलीय, शांत, पत्रण। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा परिवर्तनीय। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा एकमात्र तत्व वाला खनिज नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन सा एकमात्र तत्व वाला खनिज नहीं है? ऑप्शन देखते हैं, स्वर्ण, माइका, चांदी, ग्रेफाइट। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा माइका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा कठोरतम खनिज है? निम्न में से कौन सा कठोरतम खनिज है? ऑप्शन देखते हैं, टोपाज, क्वार्ट्ज, हीरा, फेल्डस्पर। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हीरा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी सेल औषधि नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सी सेल औषधि नहीं है? ऑप्शन देखते हैं, टाइलाइट, ब्रेसिया, बोरैक्स, संगमरमर। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा संगमरमर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। ठीक है, हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर हमें 30 वर्ड में बताने हैं। ठीक है, सेल से आप क्या समझते हैं? सेल के 3 प्रमुख वर्गों के नाम बताइए। ठीक है, सेल से आप क्या समझते हैं? सेल के 3 प्रमुख वर्गों के नाम बताइए। इसका आंसर देखते हैं, पृथ्वी की प्रॉपर्टी चट्टान से बनी है। चट्टान का निर्माण एक या एक से अधिक, ठीक है, चट्टान का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर होता है। ठीक है, चट्टान का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर होता है। चट्टानें कठोर या नरम तथा विभिन्न रंगों की हो सकती है। ठीक है, जो चट्टानें हैं वह कठोर या नरम तथा विभिन्न रंगों की हो सकती हैं। जैसे ग्रेफाइट कठोर तथा सोपस्टोन नरम हो जाता है। गेब्रोर काला तथा कार्टजाइट दूधिया श्वेत हो सकता है। सेलों में खनिज घटकों का कोई निश्चित संघटक नहीं है। ठीक है, सेलों में खनिज घटकों का कोई निश्चित संघटक नहीं होता है। सेलों में सामान्यतः पाए जाने वाले खनिज पदार्थ फेल्डस्पर तथा क्वार्ट्ज है। सेलों को निर्माण पद्धति के आधार पर 3 समूहों में विभाजित किया गया है। सेलों को निर्माण पद्धति के आधार पर 3 समूहों में विभाजित किया गया है, अग्रीय सेल, अवसादी सेल एंड कायांतरित सेल। ठीक है, अग्रीय सेल, अवसादी सेल एंड कायांतरित सेल। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अग्रज सेल क्या है? अग्रज सेल के निर्माण की पद्धति एवं लक्षण बताइए। ठीक है, क्वेश्चन को ठीक समझिएगा। अग्रज सेल क्या है? अग्रज सेल के निर्माण की पद्धति एवं लक्षण बताइए। इसका आंसर देख लेते हैं। अग्रज सेलों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग के मैग्मा में होता है। ठीक है, अग्रज सेलों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग के मैग्मा से होता है। अतः इनको प्राथमिक सेल भी कहते हैं। ठीक है, अतः इनको प्राथमिक सेल भी कहते हैं। मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर अग्नेय सेलों का निर्माण होता है। मैग्मा ठंडे होकर ठोस बन जाते हैं तो यह अग्नेय सेल कहलाता है। ठीक है, तो यह अग्नेय सेल कहलाता है। इसकी बनावट इसके कणों के आकार एवं व्यवस्था अथवा पदार्थ की भौतिक अवस्था पर निर्भर करती हैं। ठीक है, यदि पिघले हुए पदार्थ धीरे धीरे गहराई तक ठंडे होते हैं। ठीक है, यदि पिघले हुए पदार्थ धीरे धीरे गहराई तक ठंडे होते हैं तो खनिज के कण पर्याप्त बड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो खनिज के कण पर्याप्त बड़े हो सकते हैं। सतह पर हुई आकस्मिक शीतलता के कारण छोटे एवं चिकने कण बनते हैं। ठीक है, सतह पर हुई आकस्मिक शीतलता के कारण छोटे एवं चिकने कण बनते हैं। शीतलता की मध्यम परिस्थितियां होने पर अग्नि चट्टान के बनाने वाले कण मध्यम आकार के हो सकते हैं। ठीक है, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, वोल्केनिक, ब्रेसिया तथा टफ आग्नेय सेल के उदाहरण हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवसादी सेल क्या है? अवसादी सेल क्या है? अवसादी सेल के निर्माण की पद्धति बताइए। इसका आंसर आ जाएगा। अवसादी अर्थात सेडिमेंट्री शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सेडिमेंट से हुई है। ठीक है, अवसादी अर्थात सेडिमेंट्री शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सेडिमेंट से हुई है, जिसका अर्थ है व्यवस्थित। ठीक है, जिसका अर्थ है व्यवस्थित होना। पृथ्वी की सतह की सेलें अपलक्ष्यकारी कारकों के प्रति अनावृत होती है, जो विभिन्न आकार के विखंडों में विभाजित होती है। ऐसे उपखंडों को विभिन्न बहिर्जनित कारकों के द्वारा संवहन एवं निक्षेपण होता है। संघनता के द्वारा ये संचित पदार्थ सेलों में परिणत हो जाते हैं। यह प्रक्रिया शिलीभवन कहलाती है। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? शिलीभवन। बहुत से अवसादी सेलों में निक्षेपित परतें शिलीभवन के बाद भी अपनी विशेषता बनाए रखती हैं। इसी कारणवश बालुकष्म सेल जैसे अवसादी सेलों में विविध सांद्रता वाली अनेक सतह होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शैली चक्र के अनुसार प्रमुख प्रकार के सेलों के मध्य क्या संबंध होता है? ठीक है, शैली चक्र के अनुसार प्रमुख प्रकार के सेलों के मध्य क्या संबंध होता है? इसका आंसर देखते हैं। शैली चक्र एक सतत प्रक्रिया होती है। ठीक है, शैली चक्र एक सतत प्रक्रिया होती है जिसमें पुरानी चट्टानें परिवर्तित होकर नवीन रूप लेती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है? जो पुरानी चट्टानें होती है परिवर्तित होकर नवीन रूप लेती है आग्नेय चट्टानें। ठीक है, आग्नेय चट्टानें तथा अन्य अवसादी एवं कायांतरी चट्टानें इन प्राथमिक चट्टानों से निर्मित होती हैं। अग्नि चट्टानों को कायांतरी चट्टान परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, अग्नि चट्टानों को कायांतरी चट्टानों में परिवर्तित किया जा सकता है। अग्नि एवं कायांतरी चट्टानों से प्राप्त आग्नेय एवं कायांतरी चट्टानों से प्राप्त अंशों से अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। अवसादी चट्टानें अपखंड में परिवर्तित हो सकती हैं तथा अपखंड अवसादी चट्टानों के निर्माण का एक स्रोत हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में
दीजिए। ठीक है, हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनके आंसर लगभग हमें 150 वर्ड्स में बताने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम खनिज शब्द को परिभाषित करें एवं प्रमुख प्रकार के खनिजों के नाम लिखें। ठीक है, खनिज शब्द को परिभाषित करें एवं प्रमुख प्रकार के खनिजों के नाम लिखें। इसका आंसर देखते हैं। खनिज एक ऐसा प्राकृतिक अकार्बनिक तत्व है जिसमें एक क्रमबद्ध परमाणुविक संरचना, निश्चित रासायनिक संगठन तथा भौतिक गुणधर्म होते हैं। ठीक है, खनिज एक ऐसा प्राकृतिक अकार्बनिक तत्व है जिसमें एक क्रमबद्ध परमाणुविक संरचना, निश्चित रासायनिक संगठन तथा भौतिक गुणधर्म होते हैं। खनिज का निर्माण दो या दो से अधिक, ठीक है, खनिज का निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर होता है, लेकिन कभी कभी सल्फर, तांबा, चांदी, स्वर्ण, ग्रेफाइट जैसे एक तत्वीय खनिज भी पाए जाते हैं। भूपृष्ठ पर कम से कम 2000 प्रकार के खनिजों को पहचाना गया है और उनको नाम दिया गया है, लेकिन इनमें सामान्यतः उपलब्ध लगभग सभी खनिज तत्व 6 प्रमुख खनिज समूह से संबंधित होते हैं, जिनको चट्टानों के निर्माण करने वाले प्रमुख खनिज माना गया है। ठीक है, जिनको चट्टानों के निर्माण करने वाले प्रमुख खनिज माना गया है। कुछ प्रमुख खनिजों के नाम, ठीक है, यहाँ पर हमें कुछ प्रमुख खनिज दिए गए हैं और उनके नाम। ठीक है, फेल्डस्पर, सिलिका, ऑक्सीजन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि तत्व इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, फेल्डस्पर में सिलिका, ऑक्सीजन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि तत्व इसमें शामिल होते हैं। क्वार्ट्ज, यह रेत एवं ग्रेनाइट का प्रमुख घटक है। ठीक, क्वार्ट्ज यह रेत एवं ग्रेनाइट का प्रमुख घटक है। इसमें सिलिका होता है। यह एक कठोर खनिज है। ठीक है, यह एक कठोर खनिज है तथा पानी में सर्वदा अघुलनशील खनिज है। ठीक है, तथा पानी में सर्वदा अघुलनशील खनिज है। पायरोक्सिन कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन तथा सिलिका इसमें शामिल है। ठीक है, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन तथा सिलिका इसमें शामिल है। एम्फीबॉल में इसके प्रमुख तत्व एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सिलिका, लोह, मैग्नीशियम है। ठीक है, इसके प्रमुख तत्व एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सिलिका, लोह, मैग्नीशियम। ठीक है, नेक्स्ट अभ्रक, इसमें पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, लोह, सिलिका आदि निहित होता है। ठीक है, धात्विक खनिज, इसमें इनको तीन प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि बहुमूल्य धातु, लौह धातु और अलोह धातु। ठीक है।